अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABK इन्फॉर्मेटिव और मैं हूं कामरान अली। अगर आप यूट्यूबर हैं और आप परेशान हैं कि अपनी वीडियो को किस तरह एडिट किया जाए या वीडियो किस तरह बनाई जाए, स्लाइड शो किस तरह बनाया जाए और वीडियो को क्रॉप वगैरह करके किस तरह हम वीडियो बना सकें आसानी से और उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स डाल सकें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ख़रीदना ना पड़े और आपको क्रैक ना करना पड़े। अगर पहली बात तो ये सुन लीजिए, क्या कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक मत किया करे और क्रैक साइट से मत उठाया करें, वो आपके पीसी पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है। ऐसे सॉफ्टवेयर ढूंढें जो ओपन सोर्स हों, उनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है मानता हूँ, लेकिन वो काम वही करते हैं जो अच्छे सॉफ्टवेयर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जिसका नाम है शॉर्टकट, ओपन सोर्स है और आप इसको आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप लिखना होगा शॉर्टकट वीडियो एडिटर। देखें ये खुल गया। इसकी ओपन साइट पे जाएं, अगर आप इसको ऑल पर कर लेते हैं तो ये आपको आराम से, मिसाल के तौर पे कोई सी भी आप खोलें 64, अगर आपका पीसी 64 बिट है तो 64 बिट पे कर लें, अगर 32 बिट है तो 32 बिट पे कर लें, दोनों पे काम करता है फर्स्ट क्लास। यहाँ से सिर्फ आप डाउनलोड का क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और इसका इंस्टॉल करने का तरीका भी बहुत आसान है, जैसे ही आप और सॉफ्टवेयर डाउन इंस्टॉल करते हैं इसी तरह से कुछ आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यूँ खुल जाएगा। इस तरह का इस इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, बहुत आसान है। ऊपर ये प्ले लिस्ट, जहाँ पर मेरा एरो है प्ले लिस्ट, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ एक प्ले लिस्ट खुल जाएगी। प्ले लिस्ट को पहले बटन दबाएं और फिर यहाँ पर जो आपकी जो भी वीडियो जहाँ भी पड़ी है वहाँ से उठाएं। ये वीडियो हमने उठा ली और इसको हमने ओपन के ऊपर बटन दबाया तो ये सीधे टाइम लाइन पर छोड़ेंगे तो ये टाइम लाइन में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब असल काम शुरू होता है कि अंडू करने के लिए ये अंडू हो जाएगा, यहाँ से लिखा हुआ भी है अंडू, अंडू हो जाएगा। फिर ये पाग मार्केट छोड़ दें, मार्केट का हमारा कोई काम नहीं है। ये प्रोजेक्ट भी अभी छोड़ दें, फिलहाल ये भी छोड़ दें और ये भी छोड़। ये तीन हमारे काम के हैं, तीनों प्लेलिस्ट, टाइमलाइन और फिल्टर, ये तीनों हमारे फ़िलहाल काम के हैं जो हमें हमारे काम आएंगे। प्लेलिस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका और टाइम का भी मैं, फ़िल्टर कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको भी आगे चल के बता दूंगा। फिर इन दोनों को भी छोड़ दें स्टोरी को। ये है इसका एक्सपोर्ट, जब अभी हम वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे बहुत आसानी से एक्सपोर्ट हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट का है। बाकी अब आ जाए नीचे, अब आपको वीडियो को ऑन करना है खुद को देखने के लिए, आपको अभी बनाने के लिए वापस स्टॉप कर देंगे, आगे भगाने के लिए, और ये पीछे इस तरह के इसके साथ ये रखेंगे, सिर्फ आपके लिए है, देख वीडियो के लिए नहीं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं यहाँ पर, ये भी हम अभी आपको बताता हूँ कैसे। और ये इसकी टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली, ये वीडियो के जो हमारी प्लेलिस्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ है और बाकी वीडियो की भी प्रॉपर्टीज़ होगी। हमने सीखना क्या है, सबसे पहले हमने कहा सीखना होता है कि हमने कोई शॉट हमें पसंद नहीं आ रहा, यहाँ पर ख़राब है, उसको हमने कट करना है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एरो लिया है, अब ये इतना पीस हमने इसमें से निकालना है, तो इसमें से जो कट करने का है, ये जो दो बॉक्स बने हुए उल्टे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। देखिए इसमें बीच में लाइन मार दी, ये कट हो गया। फिर हमने थोड़ा सा आगे किया और फिर इसके ऊपर कट किया तो ये इसने बिल्कुल पीस कर दिया बीच में से। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे लेफ़्ट के और राइट क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुलेगा और इसमें से ये रिमूव लिखा हुआ है, या इसको कॉपी करना है या कट करना है, ये सारे इसके अंदर आपको वो दी हुई है, या इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे यूँ करके इसको अभी प्रॉपर्टीज़ में आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये रिमूव करेंगे, बटन दबाएंगे, रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ से भी हो जाएगा, अगर आप करना चाहें तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करें और ये जो कैंची बनी हुई है यहाँ पर, सीज़र बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ये गायब हो जाएगा। अब देखिए उसमें से बीच का पीस गायब हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये डबल, ये आपके इसी पेज को काट के डबल करने के लिए है ये भी, और ये पूरे पूरे अगर आप इसको सेलेक्ट करके ये जमा का बटन, प्लस का बटन बना हुआ है, अगर इसको आप दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक आगे कॉपी कर देगा और ये माइनस कर देगा, ये भी वही काम होगा, कॉपी जो आपने की होगी वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह इनका भी काम अभी आगे आपको मैं समझाता हूँ। अभी आपने इसके अंदर ट्रैक बनाने हैं। ये जो तीन लाइनें दे रखी हैं, तीन सिंबल दे रखी हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल खुलेगा। देखें ये इस तरह की पूरा एक पेज खुलेगा। ये आपको बता रहा है ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक, इंटर ट्रैक, रिमूव ट्रैक। जो आपने ट्रैक बना रखे हैं उनको रिमूव करने के लिए सेलेक्ट ऑल वगैरह वगैरह,
ये आप खुद पढ़ते जाएंगे तो आपको इसका काम समझ में आ जाएगा। अगर हमें अभी ऑडियो डालनी है तो इसके अंदर ऑडियो ट्रैक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एक ऑडियो ट्रैक हमें दे देगा नीचे। तो यहाँ पर इसका एक बटन दे रखा है, इसको पकड़ के ज़रा ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे सिर्फ ऑडियो ट्रैक दे दिया इसने। अब ऑडियो हमारे पास कहाँ पड़ी है, उठाया हमने, ये मेरा म्यूज़िक है, यहाँ से मैंने एक को सिलेक्ट किया। मैं अगर सारे भी सिलेक्ट करता हूँ यूँ करके, मिसाल के तौर पे ऐसे पकड़ के सारे करेंगे तो ये सब के सब नीचे, फिर यहाँ रोक देता हूँ। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्रॉप करेंगे तो ये ऊपर वाला कटेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे फिर क्रॉप करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो ये नीचे ही वाला कटेगा। पहले आपने यहाँ से इसको क्रॉप कर लिया, क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा पकड़ा, हाथ से लेफ़्ट क्लिक करके हाथ से पकड़ा, उसको थोड़ा सा आगे कर दिया पूरी अपनी पैनल को। और अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए, यहाँ एक प्रॉपर्टी खुल गई। इसकी प्रॉपर्टी खुलेगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड। इस स्पीड, इसकी ये स्पीड बता रहा है हमें हमारी वीडियो की स्पीड क्या है। अब हम इसको जाके, ये फ़िलहाल 1000 स्पीड है, इसको हम लेते हैं। हमें बढ़ाना है या स्लो मोशन करनी है। अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हम इसके आगे सिर्फ इस जो 1 है, इस 1 को काट के हम 2 कर देते हैं। तो इसकी स्पीड यहाँ पर लाके क्लिक करेंगे तो देखें ये छोटा हो गया और ये अब स्पीड में भागेगी। ठीक है, अब इसी को हमने बढ़ाना है, मतलब स्लो मोशन करना है। स्लो मोशन करने के लिए ये जो हमने जहाँ 2 लिखा था इसको हम काट देंगे और इसको अंदर कर देंगे 0, और इससे आगे वाले 0 को हटा के इसमें हम लगा देंगे 5। यानी कि हमने वो पहले 1000 था, अब 500 रह गया। तो इसको लाके यहाँ क्लिक करेंगे, देखेंगे कितना बड़ा, ये कितना बढ़ गया। अब ये स्लो मोशन, अपनी वीडियो को स्लो या तेज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब स्लाइड शो बनाना है अपने किसी को, तो आपने फिर इसके अंदर एक ट्रैक और वीडियो ट्रैक लाना है। हमने वीडियो ट्रैक आ गया, ये वीडियो ट्रैक आ गया। अब हमें स्लाइड शो बनाना है, वो कैसे? अब हमने उठानी तस्वीरें, मेरी तस्वीरें पड़ी हुई हैं डाउनलोड में ये मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़ी हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये सारी सिलेक्ट की और इनको ओपन किया, ये आ गई सारी मेरी तस्वीरें। अब हमने इसको उठाया, यहाँ रखा और इसी तरह हम सारी तस्वीरें उठा के यहाँ रखते जाते हैं। ऐसे आप सेटिंग कर लीजिएगा इसकी खुद अपनी मर्ज़ी से, मैं जल्दी कर रहा हूँ। अब देखिए ये नीचे भी तस्वीर दिखा रहा है, जो नीचे हमने टाइमलाइन में लगाई हुई है, और जो हमने ऊपर रखी वो भी दिखा रहा है। अब जो हमने ऊपर रखी है इसको हम छोटा बड़ा या इसके अंदर इससे अपना फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं, उस पे आ जाते हैं हम। जहाँ जाएंगे इस फिल्टर के ऊपर, पहले फ़िल्टर हमने क्लिक किया, फ़िल्टर पे क्लिक किया और ये जो प्लस का निशान है, यहाँ ध्यान रहे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें और फिर फ़िल्टर पे सिलेक्ट करें और ये जो प्लस का निशान है इसको दबाएंगे तो देखें ये एक पूरी प्रॉपर्टी इसकी खोल देगा। अब इसके अंदर हम जाते हैं साइज़ पर जाएंगे, साइज़ ऑप्शन एंड रेंडर। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, देखें क्लिक किया और ये यहाँ पर इसने हमें साइज़ बनाया हुआ दे दिया। अब हमने इसको पकड़ना क्या है, यहाँ से कोना पकड़ें इसका, और ये जितना भी आप इसको छोटा करना चाहें, अपना लोगो लगाना है, अपने कुछ मोनोग्राम लगाना है, कुछ करना है, ये उठाएं, इसको पकड़ के डायरेक्ट यहाँ रख लें। यहाँ इसको रोकें और यहाँ से एक तस्वीर पकड़ें, ड्रैग एंड ड्रॉप डालें यहाँ पर। और अगर अब हमने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, मैं आपको बता चुका कि फ़िल्टर कैसे लगेंगे। आप फ़िल्टर पे जाएं और पीस सेलेक्ट करें और फिर उसकी जाके फ़िल्टर कर लें जैसा दिल चाहे आपका। किसी चीज़ को क्रॉप करना हो, यहाँ से आप उसको पकड़ें और ये इसको क्रॉप का है, और उसको आप ये जो सीज़र बना है इसको क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा गायब हो जाएगा, ये हिस्सा गायब हो जाएगा। अब इसको हमने स्लो मोशन आपको बता दिया, फास्ट आपको बता दिया। अब हमने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसको लाएं आप, एरो को यहाँ ला के रखें और एक्सपोर्ट पे बटन दबाएं, ये जो ऊपर वाला बटन है एक्सपोर्ट पे दबाएं। और यहाँ पर एक ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ये अगर आप YouTube के लिए बना रहे हैं तो आप YouTube पे डाल लें, वरना आप अपनी मर्ज़ी से इसके HD सेलेक्ट कर सकते हैं तस्वीर की, पिक्चर की क्वालिटी। लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रो है, मतलब पैसे देकर इसको ख़रीदना पड़ेगा, फिर वो आपको अच्छी क्वालिटी देगा। वरना ये जो ऊपर वाली पट्टी है मुकम्मल तौर पे फ्री है और
यूट्यूब पर अगर आप करेंगे तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा देना नहीं पड़ते। बस इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें और ये जो एक्सपोर्ट फाइल यहाँ पर देखें, टाइमलाइन होना ज़रूरी है। जहाँ पर ये पर लिखा हुआ है यहाँ टाइमलाइन होना ज़रूरी है, टाइमलाइन लिखा हुआ हो। और ये एक्सपोर्ट फाइल करें, ये आपने बटन दबाया, इसने आपको एक पेज दे दिया कि कौन से फोल्डर में आपने करना है। तो आप यहाँ पर सिर्फ उसका सिर्फ नाम लिख दें। मैं फ़िलहाल नाम लिख देता हूँ काम, ये मैंने काम लिख दिया और इसको सीधा सीधा सेव करेंगे तो ये यहाँ पर एक पट्टी को आपको खोल देगा खाना, और यहाँ पर आपको ये अपना रेंडर होना शुरू हो जाएगी। ये